गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज। दोस्तों, खासकर यह टेस्ट सीरीज वीडियो बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए बनाया गया है, जो कि पूर्णतः सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए अमृत का कार्य करेगा। तो आइए, सबसे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे और नए नए टेस्ट सीरीज से आप जुड़े रहें। तो आइए अब टेस्ट सीरीज का अगला संस्करण सेट 2 को शुरू करते हैं। जिन शिक्षकों ने अभी तक सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर सेट 1 का वीडियो ज़रूर देखें। सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो कृपया कर हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 मई, बी 15 सितंबर, सी 20 मार्च या डी 22 मार्च। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज के वीडियो के अंतिम पार्ट में मैं आंसर को लेकर भी आऊँगा, तो कृपया कर आप लोग बारी बारी से 20 प्रश्नों को हल करें। अंतिम में आंसर के बारे में जिक्र होगी, तो कृपया कर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल अभी कौन हैं? बिहार के वर्तमान राज्यपाल अभी कौन हैं? ए जयराम दास दौलतराम, बी फागू चौहान, सी मनसुख राम या डी दिलीप सिंह चौहान। गैस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? ए जयप्रकाश नारायण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम या डी श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? ए श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती या डी बाबू महेश्वर प्रसाद। गैस करेंगे दोस्तों। बहुत कम समय का प्रयोग करते हुए सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी मगध, सी अंग प्रदेश या डी चेदी राज्य। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इनमें से किसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम या डी बहादुर शाह द्वितीय। गैस करें दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी नालंदा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी कनिष्क ने या डी सम्राट अशोक ने। गैस करें दोस्तों। सारे प्रश्न दोस्तों बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए जो सिलेबस बीपीएससी ने जारी किए हैं उसी के आधार पर दोस्तों सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों एवं प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1961, बी 1988, सी 1995 या डी 2000। कब हुई थी दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? वर्तमान में नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? ए 1 अप्रैल 1986, बी 29 जुलाई 2020, सी 1 अप्रैल 2021 या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह शिक्षा नीति हाल ही में लागू की गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ए प्राथमिक शिक्षा से, बी मध्य शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से या डी इनमें से कोई नहीं। गेस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की परियोजना विधि या पद्धति केंद्रित है। शिक्षण की परियोजना विधि या पद्धति केंद्रित है। ए शिक्षक केंद्रित, बी अभिभावक केंद्रित, सी बाल केंद्रित या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मौत का कुआं उदाहरण है। मौत का कुआं उदाहरण है किसका? ए अपकेंद्रीय बल का, बी अभिकेंद्रीय बल का, सी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का या डी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? मौत का कुआं किस बल पर कार्य करता है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर रहता है? ठीक है, यहाँ सेकेंड में आंसर दिया हुआ है दोस्तों, 1/6 सेकेंड, बी 1/4 सेकेंड, सी 1/10 सेकेंड या डी 30 सेकेंड। दोस्तों सारे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड ही लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? ए 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, इनमें से कौन हंसाने वाली गैस है? इनमें से कौन हंसाने वाली गैस है? ए नाइट्रस ऑक्साइड,
बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोजन ऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? ए सोना, बी चांदी, सी यूरेनियम या डी एल्यूमिनियम। गेस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए अमाशय, बी यकृत, सी अस्थि मज्जा या डी मस्तिष्क। गैस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 255, 404 और 618 में भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 9 शेष बचे। आंसर क्या होगा? ए 14, बी 19, सी 20 या डी 21। दोस्तों इसे हल करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 45 सेकंड का समय ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। आप वीडियो को स्किप करके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए 20%, बी 25%, सी 30% या डी 35%। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बारी बारी से 20 प्रश्न का हल एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न था, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च जो है 1912 को, है ना, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, है ना। और पटना राजधानी घोषित हुआ था दोस्तों। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार के वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? तो दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल अभी फागू चौहान है दोस्तों, फागू चौहान। 1 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो फर्स्ट राज्यपाल थे। ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल गवर्नर बिहार के थे दोस्तों, तो इसको भी याद कर लें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इनमें से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इनमें से श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना दोस्तों किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो वो थी वैशाली में। ठीक है, राइट आंसर क्या है दोस्तों? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इनमें से किसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? तो इसमें मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से प्रभाव से बचने के लिए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था दोस्तों? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था दोस्तों? तो था तक्षशिला। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला। चलिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? सम्राट अशोक ने। डी नंबर का राइट आंसर होगा।
ठीक है। और सभी शिलालेखों को उन्होंने पाली भाषा में, ये लिपि उसका क्या था दोस्तों, पाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों कब हुई दोस्तों? 1961। 1961 को दोस्तों ये आपका 27 जुलाई, देखिए 27 जुलाई को इसका स्थापना हुआ था, किंतु दोस्तों यह 1 सितंबर से प्रभावी हुआ। 1 सितंबर से ये पूर्णतः माना गया दोस्तों, लेकिन यदि 29 जुलाई रहेगा तो 29 जुलाई भी सही होगा दोस्तों। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई को। ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, है ना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वर्तमान में नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 29 जुलाई 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई दोस्तों। इसका जो है ये देखिए 5+3+3+4। ठीक है, इसको एक बार जरूर अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। 5+3+3+4। ठीक है, नई शिक्षा नीति है 29 जुलाई 2020। इसके पूर्व थी दोस्तों 1986। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1986-87, ठीक है, 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह आया था दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जिसका उद्देश्य था स्कूल में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण की परियोजना विधि या पद्धति क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट मेथड भी इसे कहते हैं। ठीक है, यह बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मौत का कुआं उदाहरण है दोस्तों। मौत का कुआं जो है ना, मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल किस पर है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल पर। मौत का कुआं उदाहरण है अभिकेंद्रीय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है दोस्तों कितना देर तक? 1/10 सेकेंड। ठीक है, राइट आंसर होगा 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेल्सियस जो है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा दोस्तों? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर होगा दोस्तों। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इनमें से कौन हंसाने वाली गैस है? हंसाने वाली गैस कौन है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? C, यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम का परमाणु संख्या ये क्या होता है दोस्तों? परमाणु संख्या दोस्तों हो गया आपका 92, और परमाणु भार हो गया दोस्तों, भार ये 235। ठीक है, इसे देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। RBC यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा, है ना, मेरु। अस्थि मज्जा जो होता है दोस्तों, वो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, और यकृत में दोस्तों यह इसका मृत्यु हो जाता है ना। RBC का मृत्यु हो जाता है। इसका जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन होता है दोस्तों। और
इसका कब्र जो है, यकृत को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे भी देख लेंगे दोस्तों। रुधिराणु जो होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है, ये रुधिराणु है। 3 रुधिराणु है दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण, आरबीसी लाल रक्त कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 255, 404, 618 में भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 9 शेष बचे। तो दोस्तों इसे हल करने का प्रयास करेंगे। 255, 404, 618 क्रमशः देखिए कितना कितना है दोस्तों, 3, 5 और 9। ये कितना निकला दोस्तों, ये आपका निकला 252, ये निकला 399, माइनस कर देंगे दोस्तों, ये 609। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे दोस्तों, और ये निकलेगा आपका 21। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वह 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? लाभ बराबर क्रय मूल्य, देखिए इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू, देखिए 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5/20। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, तो 100 इंटू हो गया 5/20, ये हो गया। अब देखिए इसको काट लेंगे दोस्तों, 5 चौक 20 और 4 25, यानी कि 25%। तो राइट आंसर है दोस्तों 25%, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों सारे प्रश्नों को आप ज़रूर हल किए होंगे और अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। तो दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कृपया कर ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो इसी आशा और के साथ कि आप ज़रूर सफल हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।